गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.2 विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला। 7.1 के सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे, क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन ही टॉपिक है इस चैप्टर में, तीनों बहुत ही आसान है। विभाजन या सेक्शन माने टुकड़ा करना, किसके टुकड़े करना। ठीक है, अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बताऊं, भाई ये हमारा कार्तीय अक्ष होता है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। मान लीजिए ये कोई भी एक पॉइंट A है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और ये कोई दूसरा पॉइंट B है जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। अब ध्यान देना, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ सी ले लिया। अब तो मैंने तो ये जो सी पॉइंट है, दो ही बातें होंगी, या तो ये इसके बिल्कुल बीच में होगा या इसके बिल्कुल बीच में नहीं होगा। है, यहाँ भी मैं साथ साथ इस लाइन को सीधा करके बनाती हूँ, जल्दी से देखो। ए बी, ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके हैं x2 y2। अब या तो AC और BC की लंबाई बराबर होगी या AC और BC की लंबाई बराबर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो C पॉइंट है, ये इस लाइन के दो टुकड़े तो जरूर कर रहा है नितेश। ये जो C पॉइंट है, ये इस AB के दो टुकड़े तो जरूर कर रहा है। अब अनुपात हम 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भाई मान लो ये लाइन है 12 सेंटीमीटर लंबी, तो 8 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो ये बन गया 8/4, 4 दूनी 8, 2/1 यानी 2:1। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है बात समझ में? यानी कि इस सी बिंदु ने इस रेखाखंड को 2 अनुपातों में बांट दिया। ठीक है, मान लिया वो दो अनुपात, वो जिस अनुपात में उसने बांटा है, ये M1 है, M2। क्योंकि आपकी बुक में M1 M2 दे रखा है, इसलिए मैं M1 M2 ले रही हूँ, नहीं तो MN भी ले लेते हैं। तो पहला M1 है और दूसरा M2 है। करना क्या है ये विभाजन सूत्र। सूत्र माने होता है फॉर्मूला, और कोई भी फॉर्मूला हमें किसी चीज़ को निकालने में मदद करता है। तो ये विभाजन सूत्र क्या निकालने में मदद करेगा, पहले तो ये समझो। कोई दो पॉइंट हैं A और B, दोनों के निर्देशांक पता हैं, उनके बीच में कहीं कोई एक थर्ड पॉइंट है C, जो उस रेखाखंड AB को किसी अनुपात में बांट रहा है। तो हमें ये पता लगाना है कि C के निर्देशांक क्या हैं। भाई मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3, इसके कोऑर्डिनेट्स है 8,9, तो आपको ये बताना है कि C के निर्देशांक क्या हैं। हमें C नहीं पता, C बिंदु नहीं पता, तो विभाजन सूत्र से हम एक ही मिनट में ये C बिंदु निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र का प्रूफ मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, काफ़ी लेंथी प्रूफ है, समरूपता वगैरह लेकर और है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट देखो कि x का मान कैसे निकलेगा और y का, बिल्कुल 1 मिनट का काम है। फिर ध्यान देना, निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक का मतलब x का मान अलग निकालना है, y की वैल्यू अलग निकालनी है। तो x कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है। M1 को पकड़ो और इधर वाले से उल्टा, अनुपात इधर का है मुस्कान, अनुपात इधर का है, पॉइंट इधर का लेना है गुलशन, M1 x2, और जमा इसको पकड़ के M2 x1 से गुणा कर देना है, और बटे में डिवाइडेड बाय M1 + M2। ये तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और y के लिए भी बिल्कुल यही चलेगा। वेरी गुड, M1 y2, नाम से भी पता लग रहा है 1 के साथ 2 लाना है, 1 इधर है 2 इधर है, प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। तो ये है सबसे पहले हमारा विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हमें ये बताता है कि अगर किसी रेखाखंड को अगर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु किसी अनुपात में बांटता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए इसको रब करूं या डायरेक्ट हम एक बार, सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 है
5 एग्जाम्पल पहली एक्सरसाइज में आ लिए। छठा एग्जाम्पल है, देखें ध्यान से। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले 4 रेखाखंड को आंतरिक रूप से, आंतरिक माने इसके अंदर से 3:1 में बांटता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं पेपर में डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पहला पॉइंट है 4-3, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 ये बिंदु होगा 4,-3। वैसे ही रफली मैं जल्दी से बता रही हूँ आपको। कुछ बच्चे कह रहे थे, कमेंट में आ रहा था कि जी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बताया करो, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी हम देख लेते। B 8 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट 3:1 में बांटेगा तो उसके निर्देशांक हमने निकालने हैं। तो कैसे करें हम इस एग्जाम्पल को, इसके पैरेलल यहीं बताऊंगी साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भैया? छठा। मैं ज़्यादातर बच्चों को कहती हूँ कि एक छोटी सी लाइन ज़रूर बना लिया करो, मुस्कान, गुलशन, उससे ना हमारा सवाल गलत नहीं होता, दूसरा एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। या फिर आप x1 y1 x2 y2 m1 m2 क्लियर बताया करो। ठीक है, उनको या तो लिखा करो। तो क्या करो कि एक लाइन बना लो सीधी। पहला पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या थे? 4,-5 यही था ना, -3। हाँ ध्यान दो भाई। B है 8,5, बीच में कोई पॉइंट C है जो हमने निकालना है x y, और AC अनुपात CB कितना है? 3:1। ये हमें किताब वाले ने दिया है, तो डायरेक्ट नहीं निकाल देना है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना भी है। बुक में तो वो डायरेक्ट कर देगा, NCERT वाले ने नंबर थोड़ी लेने हैं, नंबर तो आपने लेने हैं। तो दिए गए बिंदु A 4-3 और B 8-5। अब आप लिखोगे माना बिंदु C का नाम लिखोगे, x, y, C के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। माना बिंदु C AB को 3:1 में बांटता है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अब या तो इसी डायग्राम पे मुस्कान यहाँ लिख दो x1, यहाँ लिख दो y1, यहाँ लिख दो x2, यहाँ लिख दो y2, यहाँ लिख दो m1 और यहाँ लिख दो m2। इससे ना एग्जामिनर का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता चेक करने में। वो देखेगा भी बच्चे ने ढंग से सवाल कर रखा है। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो, कई बार आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, नीचे जाके गलत हो रहा है, लेकिन आपको 3 में से 2 नंबर तक भी वहाँ मिल जाते हैं। अगर आपका भाई ये प्रेजेंटेशन अच्छी है, फॉर्मूला सही है, कैलकुलेशन गलत है तो आधा भी काट ले, 2.5 भी दे दे। ठीक है भाई, एग्जामिनर को भी बहुत सारी नोट कॉपी चेक करनी होती हैं, तो जितना अच्छे से आप करके आओगे उसका भी टाइम कम लगता है, तो उतना जल्दी आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। या फिर ऐसा नहीं करना तो फिर यहाँ लिखो x1 बराबर 4, y1 बराबर -3, x2 बराबर 8, y2 बराबर 5 और m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1। अब जिस सवाल को करने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हो उसको ज़रूर लिखा करो। विभाजन सूत्र से दोनों इकट्ठे निकाल रही हूँ मैं, मेरे पास जगह है। m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2। ठीक है, मेरे पास जगह है, नहीं हो तो आप अलग अलग कर सकते हो। m1 y2 जमा m2 y1 बटे m1 जमा m2। 2 मिनट में याद हो जाएगा फॉर्मूला। अब ऐसे चित्र बनाने से आसानी क्या हो जाती है कि x का मान निकालना है। 3 को 8 से गुणा करो, पहले से x पहले है ना, और 1 को 4 से, तो x की वैल्यू ध्यान दियो भाई, अमित समझ आ रहा है? 3 को 8 से गुणा करना है, m1 x2 3 गुणा 8। 1 को 4 से गुणा करना है, 1 गुणा 4। m1 जमा m2 अनुपात का जोड़ 3 जमा 1। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 24 जमा 4 बटे 4, 3 और 1 4, 24 और 4 28 बटे 4, 4 7 28। x की वैल्यू आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। y को पकड़ो, y के लिए y ही पकड़ना है। y दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे नहीं आता y। तो अब 3 की गुणा पीछे वाले से करनी है, 5 से। 3 गुणा 5, 1 की गुणा
3 नहीं है ये। तो 1 के ब्रैकेट में -3 बटे 3 जमा 1, 3 5 15 घटा ये माइनस है भाई, 3 डिवाइडेड बाय 4, 15 में से 3 गए 12, 12 बटे 4, 4 3 12, तो y की वैल्यू आ गई 3। दिख रहा है ये। तो जो निर्देशांक बनेंगे c के वो लास्ट में जरूर लिखने हैं 7,3। वो डायग्राम मैंने मिटा दिया, आप उस पर देखना। तो लास्ट में आपने ये आंसर जरूर लिखना है। अतः बिंदु c बराबर है 7,3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया भाई? ये क्लियर है? मुख्य रूप से 2 तरह के सवाल आएंगे इसमें, ध्यान से सुन लो। पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम कोई फॉर्मूला सीख रहे हैं तो उस पर सवाल कैसे मिलेगा। एक ये था डायरेक्ट सवाल। अमित, डायरेक्ट का मतलब ए दे दिया, बी दे दिया, अनुपात दे दिया, सी निकालना था, ये फॉर्मूला था, मैंने फार्मूले में मान रखा, एक्स और वाई का मान आ गया, सी आ गया। एक तो मिलेगा इस तरह का सवाल। दूसरा, ए भी दे देंगे, बी भी दे देंगे, सी भी दे देंगे और आपको अनुपात निकालना है, उसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा। तो उसको और देख लेते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। अब हम करेंगे 7th एग्जाम्पल, जिसमें हमने अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल में बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि कॉर्नर के पॉइंट्स कौन से हैं, बीच का कौन सा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। आपकी स्टेटमेंट आपके सामने हो गया, आप अपनी बुक में भी देख लेना। ये वाला बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि एक कोने पे ये बिंदु है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन पे ये बिंदु आ रहा है, तो इसको कोई नाम दे दो, पी नाम दे दो, सी नाम दे दो। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मिनिमम मैं कोशिश करती हूँ कि भाई आपको कम से कम लिखना पड़े। तो आप लिखोगे दिए गए बिंदु, 3 बिंदु हैं, ध्यान यहीं रखो, 3 बिंदु हैं, ए -6,10, बी 3 -8 और इसको नाम दे दो सी। डायग्राम यानी एक लाइन जरूर खींच लो। ए -6,10, बी 3,-8, सी -4,6। ठीक है, चलूँ आगे। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब हमने पीछे सवाल किया है अभी छठा, उसमें तुमने अनुपात लिया था M1 M2। अब अगर तुम यहाँ M1 लोगे और यहाँ M2 लोगे तो सवाल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बात को पकड़ना है कि स्पेशल बात बताने जा रही हूँ। जब भी आपसे पूछा जाए कि किस अनुपात में बांट रहा है, तो आपने M1 M2 नहीं लेने हैं, K और 1 लेने हैं। कैसे, देखो इस बात को समझो। मान लो 12:4 है, तो मैं इसको 12/4 लिख दूं, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3/1 यानी 3:1 में बदल गया। इस अनुपात को 3:1 यानी K:1 में बदल दिया। यहाँ तो 12/4 से भाग हो रहा था, मान लो ना हो रहा हो, 7:9 हो, 7:9 है। देखो अनुपात की क्या खासियत होती है, जब हमें कोई अनुपात दे रखा है तो हम इसको किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर दे तो अनुपात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो ये 7 है, 3 से इसको गुणा कर दो और 3 से इसको, 3 से 3 कट के वही 7:9 ही तो आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूं, ऊपर भी 9 से भाग कर दूं और नीचे भी, तो ऊपर तो बन गया 7/2 और नीचे बन गया 1, 7/9:1। ये जो अनुपात है ये बन गया 7/9:1 यानी कि K:1, K:1। यानी किसी भी अनुपात को हम K:1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपके पेपर में अनुपात का क्वेश्चन आता है तो आपने M1 M2 नहीं लेना है, K:1 लेना है। तो अब आप यहाँ लिखो, माना बिंदु C, ठीक है, ये नहीं लिखोगे 1 नंबर यहीं कट जाएगा। माना बिंदु C रेखाखंड AB को, भाई A और B का नाम तो मैंने पहले ही लिख दिया है, रेखाखंड AB को बोलो
के अनुपात 1 में बांटता है, विभाजित करता है। ठीक है, मुस्कान कुछ जा रहा है दिमाग में? माना बिंदु सी, साक्षी ध्यान दे ले, माना बिंदु सी रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में बांटता है। अब आप यहीं पे लिख सकते हो x1 y1, ये क्या है? ये वाले पॉइंट क्या हैं? ये वाले पॉइंट क्या हैं? हाँ, ये x है, ये y है, ये तुम ध्यान दे लो यहाँ पे, y2 ये और ये, हाँ क्या नाम था फिर इसका? M1 M2। एक बच्चा ध्यान दे रहा है। यही तो XY थे और क्या था? जब मैंने क्या बताया शुरू में, x1 y1 इधर है, x2 y2 उधर है, जो अनुपात में बांट रहा है वो बिंदु के निर्देशांक की तो XY थे और अनुपात M1 M2 था। और क्या बताया था मैंने, तुमने क्या ध्यान दिया फिर? विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से अब हमारे पास फॉर्मूला था कि x बराबर है, एक ही बार लगाना पड़ेगा, हाँ M1 x2 लिख रखा है तो सामने, जब ये हालत है, ध्यान दो भाई, M1 प्लस M2। चले आगे, अब बताओ x की जगह क्या आएगा? -4। m की जगह क्या आएगा? k। x2 की जगह क्या आएगा? 3 ब्रैकेट में 3 जमा m2 की जगह क्या आएगा? 1। सब चीज लिखी हुई है बोर्ड पे। x1 की जगह क्या आएगा? -6 बटे में क्या आएगा? k जमा 1। अब यहीं से आप जब हल करोगे ना तो आपका k का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हैं? नहीं, ऐसे कैसे कट जाएगा? ऊपर 2 रकम है, इनकी गुणा आपस में जुड़ेंगी, तब ऐसे नहीं कटता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, ध्यान देना एक बार, इस k जमा 1 को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा -4 ब्रैकेट में k जमा 1, और ये क्या बनेगा? 3k प्लस -6 इज इक्वल टू 3k -6। बीजगणित एलजेब्रा, k एक तरफ, पहले इसको इससे गुणा करो, -4k -4 3k -6, k एक तरफ, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 ये राइट में चला जाएगा, जमा 4 -7k बराबर है -2, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू k बराबर है 2/7, k बराबर है 2/7। k आ गया, हमने k नहीं निकालना, अनुपात निकालना है। हाँ शाबाश, यूं तो दिमाग बहुत है, बस ध्यान ही नहीं देते हो। तो जो अनुपात बनेगा वो था k अनुपात 1। k की वैल्यू है, ध्यान देना, 2/7 अनुपात 1। ये 7 सीधा वहाँ चला जाएगा। कैसे चला गया? नहीं कटता नहीं, मैंने ये बताया था, अनुपात को किसी से भी गुणा कर दो तो यहाँ भी 7 से गुणा कर दो और यहाँ भी, तो 7 से तो 7 कट गया, नहीं तो 7 को सीधा वहाँ कूदा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2:7। अतः जो ये बिंदु है ना, C कहाँ गया? ये C बिंदु, ये जो बीच में है, ये इसको 2:7 में बांट रहा है, यानी यहाँ है ये, इधर ज़्यादा है उधर कम। हर बार वो बिना कटे ना आ जाए तो नीचे वाला उधर चला जाएगा, बिना कटा ही आएगा। नहीं आएगा, मान लो 5 आ गई k की वैल्यू तो अनुपात आएगा 5:1। लेकिन अगर बटे वाला आ गया तो बटे वाला उधर चला जाएगा और वो हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैं, और एग्जाम्पल बाद में देखते हैं।